आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सवाल में कह रहा है कि एक हमारा विमान है जिसका द्रव्यमान जो है 3.3 × 10⁵ किलोग्राम दिया हुआ और कहला है इसका पंख का कुल क्षेत्रफल जो 500 मीटर स्क्वायर है और यह 960 किलोमीटर पर किलोमीटर आवर से किसी निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हमसे पहला सवाल हमसे कह रहा है कि पंख के ऊपरी तथा निचले पृष्ठ के बीच दाबांतर क्या आकलन कीजिए। और बी में पूछ रहा है कि निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ में वायु की चाल में आंशिक वृद्धि कितनी होगी, वो हमें परिकलित करना। ठीक है, वायु का घनत्व दिया है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो मान लिया हमारा एक कोई बोइंग है, विमान है जो जमीन से h ऊंचाई पर है और किस चाल से उड़ रहा है, v बराबर 960 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उड़ रहा है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है इसका द्रव्यमान दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया है, एवरेज जो हमारा ये वेलोसिटी है, अगर मान लें हम अगर इसके जो है निचले पृष्ठ पे v1 है, ठीक है, और ऊपर वाले पृष्ठ पे v2 है, तो हमें एवरेज चाल दिया है कि हमें 960 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है। ठीक है, मतलब ये कितना हमारा, इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदल लें तो आ जाएगा 5/18 से आप लोग गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5/18 से गुणा करेंगे 267.67 मीटर पर सेकेंड आएगा ये। ठीक है, हमें निकालना है, पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कि ऊपरी तथा निचले पृष्ठ के बीच दाबांतर क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बर्नौली प्रमेय। ठीक है, बर्नौली प्रमेय क्या होती है, हमारी दो बिंदुओं के बीच में बर्नौली प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से। ठीक है, ये होगी कि मान लेते हैं हम इसके पिछले भाग में और एक अगले भाग में, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम लोग अगर बर्नौली प्रमेय लगाएं तो धारा रेखी प्रवाह के लिए हमारा ये होता है, बर्नौली प्रमेय हमारा वैलिड है, मतलब हम इसमें लगा सकते हैं। तो हो जाएगा P1 दाब बिंदु 1 पर दाब प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ओके, प्लस रो GH1। सॉरी, हम किसके बिंदु में, किन दो बिंदु लगा रहे हैं, हम अपने निचले पृष्ठ और ऊपरी पृष्ठ के बीच लगा रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे बिंदु नहीं, हमारा मान लें निचला पृष्ठ 1 है और ऊपरी पृष्ठ 2 है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू, ये हमारा नियतांक होता है, मतलब हो जाएगा आपका P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो GH1। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में इनकी ऊंचाई जो है नगण्य है, मतलब बहुत उसकी तुलना में कम है, जो जितनी ऊंचाई हमारी पृथ्वी से है। तो H1 H2 लगभग बराबर है, मान लेते हैं H1 जो है लगभग बराबर है H2 के, तो हमारा रो GH2 के बराबर आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा, बाकी टर्म को इधर ले आएंगे, इधर बचेगा P1 माइनस P2, ये आपका दाबांतर, यही हमें निकालना है, बराबर होगा 1/2 रो कॉमन ले लेंगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इनके बीच में हमें दबांतर निकालना है सबसे पहला। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये V1 V2 हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकिन V एवरेज पता है हमें। ठीक है, तो ये इसको डेल्टा P लिख देते हैं, हो जाएगा आपका 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 डेल्टा P बटा रो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका इसको लिख देंगे हम लोग इक्वेशन 1, क्योंकि हमें अभी दो चीज, ना डेल्टा P पता है ना V2 स्क्वायर माइनस V1 पता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें उसका द्रव्यमान दिया है। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा हमारा, संतुलन की अवस्था में, ठीक है, संतुलन की अवस्था में। ठीक है, संतुलन की अवस्था में आप देखेंगे कि जो नीचे जो दाब लग रहा होगा इसके बोइंग के नीचे से जो हवा बह रही है उससे एक दाब लग रहा होगा, प्रेशर P1, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये बोइंग के भार को, mg इसका भार है, ये इसको संतुलन की अवस्था में बैलेंस कर रहा होगा। तो संतुलन की अवस्था में जो दाब की वजह से बल होगा वो भार के बराबर होगा। ठीक है, तो बल बराबर होगा भार के। ठीक है, बल किसकी वजह से, हमारा प्रेशर की वजह से, दाब की वजह से, तो डेल्टा P इंटू क्षेत्रफल, ये बल हो जाएगा और भार हो जाएगा आपका mg। तो यहाँ से डेल्टा P आप निकाल सकते हैं, P1 माइनस P2 दाबांतर हो जाएगा। तो दाबांतर कितना आएगा, डेल्टा P बराबर आ जाएगा, m कितना है हमें दिया 3.3 × 10⁻, कितना दिया हमें, ये दिया हुआ है 3.3 × 10⁻, कितना दिया है, यहाँ से 5 दिया है। ठीक है,
10 की घात 5 गुणे ये 500 मीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ से डेल्टा पी आपका आ जाएगा, निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है हमारा 6468 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे लगभग लिख सकते हैं 6.468 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेल्टा पी आपका कितना आ गया 6.5 लगभग गुणे 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही हमसे पूछ रहा था कि दाबांतर कितना होगा आपका ऊपरी और निचले पृष्ठ के बीच में, तो आपका दाबांतर हमारा आ गया ये। ठीक है, ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब बी पार्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ऊपरी पृष्ठ पर जो हमारा चाल होगा वो कितना होगा, आंशिक वृद्धि कितनी हो जाएगी निचले वाले पृष्ठ से। ठीक है, कि तो हमें निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पे कितना भार होगा। तो यहाँ पे जो हमने समीकरण 1 निकाला है, अब यहाँ से देखेंगे तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, ठीक है, बर्नौली का सूत्र हमने लगाया था, वहाँ से हमने आया था v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये बचाया था 2 डेल्टा पी बटे रो, इसका मान रख देते हैं तो आ जाएगा 2 गुणे 6.65 गुणे 10 की घात 3, या तो डायरेक्ट 6468 लिख देते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, तो 2 गुणे 6468 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया 10780। ठीक है, तो यहाँ से v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिख सकते हैं v2 माइनस v1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ब्रेक कर दीजिए, v1 प्लस v2, ये आ गया आपका 10780। ठीक है, हमें पता है कि v एवरेज जो है क्या होता है, ये हमें दिया है 267.67, जो कि होता है v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, ये 267.67 हमें दिया हुआ था, तो यहाँ से v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 267.67 में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका v2 माइनस v1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 106.780 बटे 2 गुणे 267.67। ठीक है, यहाँ से आप निकलेंगे तो v2 माइनस v1 जो आएगा, मतलब कितनी वृद्धि आएगी, वो आपको आ जाएगा 20.21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लगभग हमारा 20 मीटर पर सेकंड की वृद्धि आ जाएगी ऊपरी पृष्ठ और निचली पृष्ठ के चालों के बीच में। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत में निकालना है कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो v2 माइनस v1 में एवरेज से भाग दीजिए। ठीक है, तो 20.21 में 267.67 वेग से आप भाग देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.078। ठीक है, 758। ठीक है, ये आ रहा है लगभग, यानी कि अगर आपको इतना परसेंट नहीं, इतने की वृद्धि हुई, अगर आपको प्रतिशत में निकालना है तो क्या करिए 100 से गुणा कर दीजिए, गुणे 100, तो यह आ जाएगा हमारा लगभग 7.5%। ठीक है, तो हमारी कितना वृद्धि हो गई 7.5 या लगभग आप 8 कह सकते हैं कि लगभग 7.5% की वृद्धि हो गई। अब देखेंगे कि पंख के ऊपर वायु की चाल है, वो पंख के नीचे वायु की चाल में केवल 7.5% अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।